हेलो गाइस, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लास विद संजय में। हम लोगों ने विलियन का 6 पार्ट्स पढ़ चुके हैं। आज हम लोग विलियन का आगे टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा द्रवों का वाष्प दाब। इंग्लिश है इसकी वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। इसकी परिभाषा है किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। देखिए, परिभाषा बहुत ही आसान है, इसको समझने की आवश्यकता है ना कि रटने की, ठीक है ना। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं इसे। किसी ताप पर मतलब ताप जो भी होगा, कोई भी ताप ले सकते हैं, एक निश्चित ताप। तो किसी ताप पर द्रव मतलब लिक्विड और उसकी वाष्प के मध्य मतलब जो द्रव होगा, जब ताप लेंगे, कोई टेम्परेचर लेंगे तो क्या होगा, द्रव जो होगा वो गर्म होगा। जब गर्म होगा तो भाप निकलती है, उसी भाप को हम लोग क्या बोलते हैं, वाष्प बोलते हैं। वाष्प के मध्य, ठीक है, साम्य की अवस्था होती है। साम्य की अवस्था आप जानते हैं, जैसे मैंने यहाँ एरो से दर्शाया है कि द्रव से वाष्प बन जाए और वाष्प से फिर क्या बन जाए, द्रव। जब इन दोनों के बीच की अवस्था बराबर हो जाती है तब उसे क्या कहा जाता है, साम्य कहा जाता है, साम्य की अवस्था कहा जाता है। तो किसी ताप पर द्रव और उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प का दाब द्रव का वाष्प दाब कहलाता है। इसे यहाँ एरो से बताया गया है कि जो द्रव है, द्रव को जब वाष्प किया जाता है, कोई टेम्परेचर लिया जाता है, क्या बन जाता है, वाष्पन क्रिया होकर वाष्प बन जाता है। और जब फिर वाष्प को किसी भी द्वारा या एक होता है संघनन, क्या होता है, संघनन, ये होता है एक चैम्बर होता है, इसमें वाष्प को गुजारा जाता है तो क्या होता है, द्रवण मतलब कि लिक्विड अवस्था में आ जाता है। कुछ नोट लिखा गया है, जिस निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल के दाब के बराबर हो जाता है, वह ताप द्रव का क्वथनांक कहलाता है। जैसे कभी कभी पूछ लेता है 1 नंबर की परिभाषा कि क्वथनांक किसे कहते हैं, तो हम लोग बता देंगे कि जो ताप लेंगे वो क्या होगा, निश्चित ताप होगा, और द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तो उसे ही क्वथनांक कहा जाता है, उसे ही क्वथनांक कहा जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है अवाष्पशील विलयों द्वारा वाष्प दाब का अवनमन। इंग्लिश है इसकी सल्यूट्स लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बाय नॉन वोलेटाइल। अब देखिए, इसमें चित्र की सहायता से हम लोग समझेंगे इसे, चित्र की सहायता से समझेंगे हम लोग। जैसे इसमें 2 चित्र हमने बनाया है, एक है चित्र ए, एक है चित्र बी। पहले चित्र में प्योर सॉल्वेंट है मतलब शुद्ध विलायक है, और दूसरे वाले में विलियन है, सॉल्यूशन है। इसे कहा जाता है इस बेलजार। बेलजार को ही अगर हम लोग आसान भाषा में कहें तो पात्र क्या होता है, पात्र। और आसान भाषा में आप जाएं तो पात्र मतलब होता है बर्तन, मतलब कोई भी बर्तन ले लिया जाता है, उसे कहते हैं बेलजार या पात्र। ये किसका होता है बेलजार, तो कांच का होता है। किसका होता है बेलजार, बेलजार ये कांच का होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसकी परिभाषा समझते हैं। किसी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के
वाष्प दाब से कम होता है। विलयन का वाष्प दाब विलायक के वाष्प दाब के कारण होता है। क्या नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, फिर समझते हैं, क्योंकि थोड़ा ये टेक्निकल परिभाषा है। किसी विलयन का मतलब चाहे जो से विलयन लीजिए, ये निश्चित नहीं कि आपको एक ही लेना है या अलग लेना है, आप स्वतंत्र हैं, चाहे जो विलयन लीजिए। किसी विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से कम होता है ना? ठीक है ना? ये कह रहा है कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से जो भी विलयन होता है उसका वाष्प दाब कम होता है। अर्थात कहा जाए तो इसका वाष्प दाब ज़्यादा होगा। क्या होगा? ज़्यादा होगा। और इसका क्या होगा? कम होगा। क्योंकि परिभाषा में यही कह रहा है कि शुद्ध विलायक के वाष्प दाब से किसी विलयन का वाष्प दाब कम होता है। नोट: P0 माइनस PS होता है। मतलब कि ये क्या है? आपका विलयन है। विलयन PS को लिखा जाता है विलयन, और P0 को कहा जाता है शुद्ध विलायक। क्या कहा जाता है? शुद्ध विलायक। तो अब देख लीजिए, अब इससे भी हम लोग परिभाषा बना सकते हैं कि कोई भी विलयन होगा, उसकी वाष्प दाब क्या होगी? शुद्ध विलायक से कम होती है। बहुत ईजी, ऐसे परिभाषा बना सकते हैं। अब देखिए, यदि किसी ताप पर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 और विलयन का वाष्प दाब PS है, तो P0 ग्रेटर देन PS। मतलब इसका है कि P0 बड़ा होगा PS से। और P0 क्या है? हमने बता ही दिया, ये है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, और PS है हमारा विलयन का वाष्प दाब। अर्थात P0 माइनस PS, इसका मतलब हुआ कि शुद्ध विलायक से कम होता है किसका वाष्प दाब? विलयन का वाष्प दाब कम होता है। अर्थात P0 माइनस PS वाष्प दाब का अवनमन, ये हमारा P0 माइनस PS क्या कहलाता है? वाष्प दाब का अवनमन। और P0 माइनस PS अपॉन या बटा कह लेते हैं, P0 वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाता है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाता है। अब देखिए, एक या दो बार पूछा गया है बहुविकल्पी क्वेश्चन में, ठीक है, कि वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का सूत्र बताइए। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन का सूत्र बताइए, तो आपको क्या दे सकता है? एग्जाम्पल में P0 माइनस PS देगा, दूसरा दे देगा P0 माइनस PS अपॉन P0 दे देगा, तीसरा दे देगा P0 माइनस PS अपॉन PS दे देगा, फिर चौथा दे देगा P0 माइनस P0 अपॉन PS। तो हमें कौन सा टिक करना होगा? ये P0 माइनस PS अपॉन P0 हम लोग को याद भी है कि क्या होता है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन कहलाता है। और इसका फार्मूला क्या होता है? P0 माइनस PS अपॉन P0। ये हमें कंठस्थ कर लेना है, पेपर पूछता है। चलिए, अब नेक्स्ट थ्योरी पढ़ें हम लोग।
क्या है? राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ। क्या है हेडिंग? राउल्ट का नियम, राउल्ट लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट है, गत परीक्षाओं में 3-4 साल से लगातार पेपर में आ रहा है। 7 सेट बनते हैं पेपर का, जिसमें से 3-4 सेट में तो ये क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो चलिए इसके बारे में पहले जान लेते हैं थोड़ा सा। राउल्ट का नियम क्या है? राउल्ट, इनका पूरा नाम क्या है? FM राउल्ट। ठीक है, 1887 में इन्होंने बताया था, मतलब कि 1887 ने अवाष्पशील पदार्थों के द्रव, अवाष्पशील पदार्थों के द्रव विलायकों में विलयनों वाष्प दाब अनुमान पर अनेक प्रयोग किए और उनसे प्राप्त परिणामों के आधार पर एक नियम की रचना की, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं, जिसे राउल्ट का नियम कहते हैं। देखिए बहुत से लोग राउल्ट का नियम की परिभाषा ही नहीं बता पाते हैं कि राउल्ट के नियम की परिभाषा है क्या। तो इसको हम लोग बहुत ही आसानी से समझ लिए और एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि राउल्ट ने अवाष्पशील, क्या? अवाष्पशील पदार्थों के द्रव विलायकों में विलयनों के वाष्प दाब अवनमन पर अनेक प्रयोग किए और उनसे जो भी परिणाम हमें प्राप्त हुआ, उसी के आधार पर राउल्ट ने क्या किया? एक नियम की रचना की और जिसे कहा जाता है राउल्ट का नियम। ये बहुत ही आसान परिभाषा है, इसे आप याद कर सकते हैं। या फिर मैंने कुछ मानक परिभाषा लिख दी है, जो मानक परिभाषा है उसे याद कर सकते, ये भी बहुत ईजी है, एक लाइन की परिभाषा है, आप याद कर सकते हैं। जैसे राउल्ट के नियमानुसार परिभाषा नंबर 1, राउल्ट के नियमानुसार परिभाषा नंबर 1, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ध्यान दीजिएगा, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन विलयन में विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। अभी हमने आगे पढ़ा था फार्मूला अपेक्षिक अवनमन का, क्या होता है? P0 माइनस PS अपॉन P0, और क्या कह रहा है परिभाषा में? बराबर विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो हमें पता है विलेय का फार्मूला क्या होता है। विलेय के मोल प्रभाज स्मॉल n बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N, इसी के बराबर क्या है हमारा? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। ये फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, अब परिभाषा नंबर 2 देख लेते हैं। परिभाषा नंबर 2 क्या कहता है? थोड़ा सा डिफरेंस है। विलयन का वाष्प दाब विलयन में विलायक के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। विलयन का वाष्प दाब विलयन के विलायक के मोल प्रभाज के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जो विलयन है हमारा PS और शुद्ध विलायक क्या है? P0 अनुक्रमानुपाती है। मतलब कि ये हम कह सकते हैं PS अपॉन P0, और किसके बराबर? इस बार विलायक के बराबर है। तो विलायक क्या होता है? कैपिटल N अपॉन कैपिटल N और प्लस स्मॉल n। यह क्या कहलाता है हमारा? विलयन का वाष्प दाब विलयन में विलायक के मोल प्रभाज के बराबर है। और देख लेते हैं कुछ टॉपिक हो तो इसी से रिलेट तो पढ़ लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अगले डे पढ़ेंगे। हाँ, ये है राउल्ट के सीमा है, इसको हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। नहीं, वीडियो जो है ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। हमने ये नोट्स बना लिया है ताकि लिखना ना पड़े। ये देखिए, और भी लिख लिया है मैंने 3-4 पेज, ये देखिए, ठीक है ना, ताकि हमें ज़्यादा जो है लिखना नहीं पड़ेगा और हम लोग जब भी टाइम मिलता रहेगा जल्दी जल्दी पढ़ते रहेंगे, जिससे सिलेबस जो है हमारा कंप्लीट होता रहे। थैंक यू साथियों।